बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि आने वाले समय में वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी, बट कुछ इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा स्पीड से एक्सपेंड करेंगी और उसमें से सबसे बड़ा नाम इंडिया का है, विच कैन बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2075. That is the opinion of many economists. Last week में निफ्टी का ट्रेंड डिसाइडर वाज 17,951 एंड 17,953.75 और जो निफ्टी का बॉटम लगा दैट वाज 17,953 डॉट ऑन इट। ₹1 का स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस भी एक बार भी नहीं हुआ और रेजिस्टेंस 2 वाज 18,170 और निफ्टी फ्लोट करती हुई सीधी 18,170 तक पहुंची। उसके आसपास 10 पॉइंट प्लस माइनस उसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद देन इट सेटल्ड समवेयर नियर टू 18,030-40 इसी तरह की कुछ क्लोजिंग रही। सो दैट वाज अगेन दिस वीक आल्सो निफ्टी का ट्रेंड डिसाइडर टू रेजिस्टेंस 2 वर्कड वेरी वेरी वेल। इस वीक के भी लेवल्स आर रेडी एंड आई एम प्रेजेंटिंग ओवर हेयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने बायबैक बूम देखने को मिला, ना केवल इंडिया में, ना केवल यूएस में, बट दैट वाज इन यूनाइटेड किंगडम एंड इन यूरोजोन। यूरोपियन कंपनीज ने और यूके ने बहुत बड़ा बायबैक ऑफर्स इन पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। बायबैक एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कंपनीज अपने ही शेयर वापस रीपरचेज करती है। जैसे आईपीओ होता है तो देन दे ऑफर टू द पब्लिक, एंड बायबैक में दे रीपरचेज देयर ओन शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक एंड दैट्स increasing in Europe, UK, India, US and many other countries. 20 सालों में जो बायबैक खरीदने की स्पीड है वो इस समय लास्ट 2 years में इट हैज़ एट द पीक, वो सबसे अधिक देखने को मिल रही है इस समय में। बायबैक में क्या होता है, बायबैक में नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में जो फ्लोट कर रहे हैं वो कम हो जाते हैं, विच boost the share price while keeping valuation constant. वैल्यूएशन में चेंज नहीं होता लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आता है, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बहुत हद तक बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। सप्लाई कम होगी, डिमांड अधिक होगी तो प्राइस कुछ ऊपर ही जाते हैं। इस समय इतना अधिक बायबैक का बूम क्यों आया? बहुत सारी कंपनी अपना बायबैक क्यों खरीद रही हैं? उसके बहुत से कुछ कारण भी हैं। सबसे पहले तो इस समय वह कंपनी जो बायबैक खरीद रही हैं उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। दे हैव ए लार्ज रिजर्व्स और कैश रिजर्व्स इन देयर बैलेंस शीट। दूसरा, डिविडेंड वो बहुत कम दे पा रहे हैं या बहुत कम पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एज ए डिविडेंड। दूसरा, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो एक्सपैंड नहीं करना चाहती, इस समय एक्सपेंशन मोड में नहीं है। उनके पास जो सरप्लस है वो कहीं दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का या तो रिस्क नहीं लेना चाहते या कोई उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो वो कंपनीज अपने ही शेयर रीपरचेज करना उनके लिए एडवाइजेबल होता है एंड दे आर डूइंग इट। अगर इस समय इन्फ्लेशन की बात की जाए तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है। अभी पिछले कई महीनों से इन्फ्लेशंस के नंबर कंपेरेटिवली अच्छे ही आए हैं, कुछ कम ही आए हैं। और अगर मैं जापान, यूके और यूरोप की बात करूं तो वहाँ अभी भी इन्फ्लेशन के नंबर्स अपने ऑलमोस्ट पीक के ऊपर हैं।
जापान में तो इट वाज नेगेटिव, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो पॉजिटिव इन्फ्लेशन उनको देखने को इस समय मिल पा रहा है। तो वो कुछ 2-2.5% के आसपास इन्फ्लेशन पहुंच पाया है जापान का, और 5% के आसपास दैट यूरो एरिया के अंदर इन्फ्लेशन हैज़ गॉन। और अगर यूके की बात करूं तो दैट हैज़ रीच समवेयर नियर टू 6% और सो। सबसे अच्छी बात यह है कि यूएस का इन्फ्लेशन इज कूलिंग ऑफ। यूएस में जो इस समय इंटरेस्ट रेट्स हैं विच आर नियर टू 4.25 to 4.5%, दैट कैन गो अप बाय ओनली 1% इन 2023। और वो भी जो ये स्पीड है 70 बेसिक पॉइंट से जो ये फेड पीछे लगातार इंक्रीज करता रहा हर बार, तो इस बार अगर जनवरी 31 और 1 फेब में जो इनका मीटिंग होने वाला है, तो दे में इंक्रीज बाय 25 बेसिक पॉइंट्स, और शायद ऐसा ही वो 2-3 बार और 25 बेसिक पॉइंट से इस साल आगे और बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन यही रहेगी कि इन्फ्लेशन एटलीस्ट इन लेवल से जो अभी अचीव हो पाए हैं उनसे कम कुछ कम आता रहे, शुड नॉट इंक्रीज। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ increasing in interest rates.